शहरनामे में खुशामदीद। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सियालकोट पुलिस का अनोखा कारनामा। खतरनाक मुलजिमान तो रेडार से बाहर हुआ, मगर शेरख्वारों के लिए हवाला तैयार था। थाना सदर की बेलगाम पुलिस ने 4 साला अब्दुल रहमान पर मुकदमा दर्ज करके इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। यहाँ आपको बताएंगे 4 साला अब्दुल रहमान पर संगीन नौयत की FIR दर्ज कर ली गई। शेरख्वार अपने मामू की गोद में हाथों में फीडर और आंखों में अंधे कानून के आंसू लिए अबूरी जमानत करवाने अदालत पहुंच गया। मासूम अब्दुल रहमान वकला और अवाम को हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। शहरियों का कहना है थाना सदर सियालकोट ने मासूम अब्दुल रहमान पर मुकदमा दर्ज करके इखलाकियात की तमाम हदें ही अबूर कर दी है। शेरख्वार के मामू का कहना है, हमने अपने बच्चे की बेगुनाही के लिए मुकामी पुलिस से इल्तिजा की, मगर उन्होंने हमारी एक न सुनी। अहले खाना ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद ने कासमाबाद की शाहराहों पर तजावुज कायम करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया के साथ मिलकर चालान भी करवाए और FIR भी दर्ज करवाई। यहां आपको बताएंगे नसीम नगर और करीबी शाहराहों पर मौजूद दुकानों के बाहर का तजावुजात का खात्मा कराते हुए ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की मदद से कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए और काजबीन के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद ने अपनी टीम और पुलिस के हमरा कार्रवाइयां जारी रखते हुए शाहराहों पर कायम तजावुजात के खात्मे की मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए कार्रवाइयां की। इस मौके पर काजबीन और असिस्टेंट कमिश्नर की टीम के दरमियान तल्ख कलामी के वाकयात भी रोनुमा हुए। इस मौके पर मौजूद पुलिस अहलकारों ने काजबीन की जानिब से हंगामा आराई और सरकार के कामों में मुदाखलत करने के इल्जाम में कई अफराद को हिरासत में ले लिया। मीरपुर खास में डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स और साइट कंपनी डॉक्टर रशीद मसूद खान की सदारत में दरबार हॉल मीरपुर खास में जिला भर में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। यहाँ आपको बताएंगे मुनक्किदा इजलास में जिला भर के स्कूलों में मेयारी तालीम की फरहमी, बंद स्कूलों को खोलने, गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने, खस्ता हालत स्कूल की निशानदही करने और तालीम की बेहतरी के लिए तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट के अफसरान को हिदायत की कि स्कूलों को फराहम किए जाने वाले सामान की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने एजुकेशन वर्क्स के अफसरान को हिदायत दी कि जिले में जारी स्कूलों की जो भी स्कीमें हैं इनकी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट दी जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन बख्श मरी, मिस जैनब, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर मीरपुर खास अब्दुल वहाब मेमन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और मुताल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। सिंध हुकूमत की तालीम में एमरजेंसी के दावे खोखले साबित हो गए। आज जहां तालीम की फरहमी के लिए दुनिया भर में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराए जा रहे हैं, वहां घोटकी में एक इलाकाई स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। यहाँ आपको बताएंगे 1980 में कायम होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोड बालाज खान में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके सबब तालिब इल्म अपनी तालीम खुले आसमान तले बैठकर हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के तलबा की जानिब से एहतजाज करते हुए कहना है कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हम बाहर नहीं बैठ सकते। हम वजीर तालीम सिंध, वजीर आला सिंध और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से अपील करते हैं, हम मासूम तलबा पर रहम खाते हुए हमारी स्कूल की बिल्डिंग असर-ए-नौ तामीर करवाएं ताकि हम अपनी तालीम का अमल जारी रख सकें।
डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर की जानिब से आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से मेगा का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर की जानिब से आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से मेगा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद लोगों को आबादी कंट्रोल करने बारे आगाही देना था। सेमिनार का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार खिजर हयात खान मजारी, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ख्वाजा मोहसिन रसूल, मौलाना कारी महमूद कासमी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि आबादी में इजाफा से मसाइल में कमी वाक़ हो रही है। मुकर्ररीन ने कहा कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि आबादी को कम करने के लिए महकमा बहबूद आबादी के मशरूवार अमल करें। वसाइल बढ़ने से तालीम और सेहत में भी बेहतरी आएगी। इस मौके पर ज़िले अफसरान मोहम्मद हुसैन फरीदी, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा और तालबात की कसी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के अख्ताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी शील्ड तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज़ राजनपुर। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर शकरगढ़ DHQ अस्पताल में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों की फ्री स्क्रीनिंग की जा रही है और तशखीस के बाद अद्वियात भी फ्री दी जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक THQ हस्पताल में हफ्ता सेहत मेला 3 रोज़ा कैंप का इनकाद किया गया है। मैं इस वक्त THQ हस्पताल मेले में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं उनका क्या क्या यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है और उनको क्या उनके टेस्ट क्या किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में महकमा सेहत पंजाब ने 3 रोज़ा सेहत मेला सिविल अस्पताल शकरगढ़ में कायम किया, जिसका असल मकसद स्क्रीनिंग है, जिसमें हेपेटाइटिस B, C, एड्स, शुगर, हमला खवातीन का चेकअप, इसके अलावा बच्चों को अफाजी टीके और खवातीन को अफाजी टीके और अल्ट्रासाउंड की फ्री सहूलत मौजूद है और इसके अलावा तमाम की तमाम दवाइयात फ्री दी जाती है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर तमाम बीमारियों के फ्री चेकअप किए जा रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं और हमारी शहरियों के इस इलाके की आवाम के लिए जो यहाँ पर 3 रोज़ा सहूलत दी गई है कि शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी यहाँ पर आएँ और अपने फ्री टेस्ट करवाएँ और चेकअप करवाएँ। जी सरवरी जमात के रहनुमा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साबिक सदर मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम की 9वीं बरसी आज हाल में मनाई जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं नईम कुरैशी से इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सरवर नू की दरगाह पर, जहाँ पर सरवरी जमात के अहम रहनुमा और पीपल्स पार्टी के साबिका MNA और अहम शख्सियत मखदूम अमीन फ़हीम की 9वीं बरसी का इनेकाद कर दिया गया है और जिसकी तकरीबात का भी आगाज़ हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद मखदूम जमील जमा भी दरगाह पर हाजिरी देकर फूलों की चादर चढ़ाएंगे और यहाँ पर ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इनका मखदूम अमीन फ़हीम की शख्सियत के बारे में और उनकी सियासत के बारे में क्या कहना है। सर, मखदूम अमीन फ़हीम एक सियासत का बहुत बड़ा नाम था। आज मुझे ये समझ में आ रही है कि आज उसकी 9वीं बरसी है। ये जो सरवी जमात आप इकट्ठी आप देख रहे हो, ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं हम मखदूम साहब को। मखदूम साहब की शख्सियत सियासी लेवल पे आला पाए के सियासतदान थे, पाकिस्तान के गरीबों के हमदर्द थे। उन्होंने गरीब मजदूरी और गरीबों की सियासत की थी। उन्होंने जो भी ज़िंदगी गुजारी वो गरीबों की हमदर्दी उसकी मदद में गुजारी। तो हम जो अब इकट्ठे हुए हैं सब सरवी जमात के या उसके मोतक़िदीन या सिंध के जो भी यहाँ शख्सियात ये बरसी की मौके पे यहाँ शिरकत की है, तो सिर्फ मखदूम अमीन फ़हीम साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। मखदूम साहब बहुत बड़े सियासतदान थे, बहुत अजीम शख्सियत थी। उन्होंने जो पीपल्स पार्टी का साथ दिया, पीपल्स पार्टी के साथ लाहे चाड़े जो आए उन्होंने देखे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी भी नहीं झुके नहीं बिके और साबित कदम रहे और पीपल्स पार्टी का पहाड़ जैसा साथ दिया। सो हम सब जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सो मखदूम अमीन फ़हीम को ज़बरदस्त
खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। सही, आज हम जो ये सब ये मुरीद जो इधर आए हैं वो साईं अमीन फ़हीम की बरसी है, उसके हिसाब से आए हैं और हम सारे मुरीद जो हैं साईं को खराज तहसीन पेश करते हैं। साईं अमीन फ़हीम एक सियासी तरह एक बड़ा एक पाया था और इसलिए पीपल्स पार्टी का वजूद जो हुआ था वो इधर ही हुआ था हाल में। इंशाल्लाह ताला उनमें वो हाल पूरा नहीं हो सकता। मखदूम अमीन फ़हीम आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। इस मौके पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत कर मखदूम अमीन फ़हीम को खिराज तहसीन पेश किया और फातिहा ख्वानी करके फूलों की चादर भी चढ़ाई। लोगों का कहना था कि मखदूम अमीन फ़हीम एक वफा का पेकर था और सियासी हिसाब से और सरवरी जमायत के हिसाब से वो एक इंतहाई अहम शख्सियत थे। उनके जाने के बाद उनका खाल भरना सदियों नामुमकिन है। कैमरामैन टीम के साथ नईम कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज़, हाला। कश्मीर में माहीगीरों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से रैली निकाली गई। रैली गुड्डू शहर से होती हुई गुड्डू बैराज तक पहुंची, जहां दरियाए सिंध में फूल निछावर किए और मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। यहां आपको बताएंगे कश्मीर में माहीगीरों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने बैनर्स और पार्टी झंडे उठा रखे थे। माहीगीरों ने कौमी गीत पर झूमते रहे और भरपूर इंजॉय किया। रैली गुड्डू शहर से होती हुई गुड्डू बैराज तक पहुंची, जहां रैली में शरीक अफराद ने गुड्डू बैराज दरियाए सिंध में फूल निछावर किए और मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर लगाए गए सस्ते बाजार को डीएसपी, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया कॉरपोरेशन ने खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये ऐलान किया था कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए और उनकी दहलीज पर सस्ती अशिया फराहम करने के लिए सस्ते बाजार लगाए जाएं। नाजरीन, ये वही जगह है जहाँ पे फलों और सब्जियों के और दीगर खाने पीने की अशियाओं के सस्ते बाजार लगे थे, जिन पर मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के बड़े बड़े बोर्ड मौजूद थे। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही कोई सस्ता बाजार है फलों का और ना ही सब्जियों का। एक तो मुल्क इस दुहान से गुजर रहा है कि बेरोजगारी का आलम आसमानों से बातें कर रहा है, और दूसरा जिला गुजरात की हुकूमत क्या हुआ है। हमने इधर सस्ता बाजार लगाया है, महंगे सौदे ले आते हैं, ये आते हैं हमें तंग करते हैं, हमारे सौदे दौड़ जाते हैं, दबा कर जाते हैं। हम इधर बैठने के काबिल नहीं, हमें 3 दफा हो गया। बात ये है, कोई बात नहीं, बंदे ने स्टॉल लगाया हुआ है, उसे आगे ठुड्डे मारने, उसे आगे तोड़ना, उनके साथ बदतमीजी करनी, ये क्या तरीका कार है इनका। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जहाँ पे बुलंद बाला दावे कर रही हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए यहाँ पे गुजरात में वज़ीर आला के हकाम की धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं और लोगों को खुलेआम बेरोजगार करने का एक बड़ा सिलसिला जारी है। जी